सृष्टि की शुरुआत से भी पहले, जब न समय था, न दिशा, न आकाश और न ही धरती, तब केवल एक अनंत शून्य था। उसी शून्य में एक गहरी रहस्यमयी ऊर्जा स्पंदित हो रही थी। ये ऊर्जा थी आदिशक्ति, और उसी ऊर्जा के केंद्र में ध्यान मग्न बैठे थे महादेव। उनकी जटाओं से बहती गंगा, उनके गले में लिपटा सर्प और उनकी बंद आंखों के भीतर छिपा हुआ अनंत ब्रह्मांड, सब कुछ शांत था। लेकिन ये शांति अधिक समय तक नहीं टिकने वाली थी। समय बीतने लगा, सृष्टि बनी, देवता, असुर, मानव सब अपने अपने मार्ग पर चल पड़े। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, असुरों का बल बढ़ने लगा। उनमें सबसे शक्तिशाली था रक्त बीज। उसकी एक बूंद भी अगर धरती पर गिरती तो उससे एक नया रक्त बीज जन्म ले लेता। देवता भयभीत हो गए। इंद्र, अग्नि, वरुण सभी ने मिलकर युद्ध किया, लेकिन कोई उसे हरा नहीं पाया। अंत में सभी देवता महादेव के पास पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक गहरा सागर था, शांत लेकिन भीतर प्रचंड शक्ति छिपी हुई। महादेव ने कहा, इस समस्या का समाधान मैं नहीं, मेरी शक्ति करेगी। अचानक पूरे ब्रह्मांड में एक तेज कंपन हुआ। आकाश काला हो गया, पवन तेज चलने लगी, धरती कांप उठी और फिर एक भयानक गर्जना के साथ प्रकट हुई मां काली। उनकी आंखें अग्नि की तरह चल रही थीं, गले में मुंडों की माला, हाथ में खड्ग। वो केवल एक देवी नहीं थी, वो स्वयं विनाश की शक्ति थी। देवता कांप उठे। माता, ब्रह्मा ने धीमे स्वर में कहा, हमें आपकी सहायता चाहिए। मां काली ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी नजर केवल एक दिशा में थी, जहां रक्त बीज खड़ा था। युद्ध शुरू हुआ। काली हर वार में हजारों असुरों का अंत कर देती, लेकिन रक्त बीज हर बार फिर से जीवित हो जाता। उसकी हर बूंद से नया राक्षस जन्म ले रहा था। देवता निराश हो गए। तभी मां काली ने एक भयंकर निर्णय लिया। उन्होंने अपनी जीभ फैलाई और हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। एक एक करके रक्त बीज कमजोर होने लगा और अंततः मां काली ने उसका अंत कर दिया। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी मां काली शांत नहीं हुई। उनका क्रोध अब भी जल रहा था। वो हर दिशा में दौड़ने लगी, जो भी सामने आता नष्ट कर देती। धरती कांप रही थी, आकाश टूटने लगा था। देवता भयभीत हो गए। अगर मां काली को नहीं रोका गया तो पूरा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। महादेव ये सब देख रहे थे। उन्होंने समझ लिया, ये केवल युद्ध नहीं, ये शक्ति का संतुलन बिगड़ चुका है। अगर काली को कोई रोक सकता है तो वो केवल वही है। महादेव धीरे धीरे आगे बढ़े और मां काली के मार्ग में लेट गए। मां काली दौड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक उनका पैर किसी पर पड़ा। उन्होंने नीचे देखा और वो ठिठक गईं। वो महादेव थे। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनका क्रोध पल भर में शांत हो गया। उनकी जीभ बाहर निकल आई, शर्म और पश्चाताप में। प्रभु, मैंने आपको। महादेव मुस्कुराए। नहीं काली, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम तो मेरा ही एक रूप हो। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। काली का भयानक रूप धीरे धीरे शांत होकर करुणा में बदलने लगा। उन्होंने महादेव के चरणों में सिर झुका दिया। महादेव ने उन्हें उठाया। तुम विनाश नहीं, संतुलन हो। तुम क्रोध नहीं, शक्ति हो। और तुम मुझसे अलग नहीं, तुम ही मैं हूं।